सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, इतना थेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर, स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और ये वीडियो है आपके लिए जिन्होंने रेकी सीखी है या जो सीखना चाहते हैं या जो रेकी करते हैं या रेकी सिखाते हैं, उनके लिए मेरा आज का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, रेकी सीखना, सिखाना या रेकी का उपचार करना बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खतरे हैं। पहला खतरा मैं आपको बता देता हूं, बीमारी का खतरा। आप बीमारी के खतरे से बच गए, ये बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। रेकी सीखने से, रेकी करने से बीमारी का खतरा टल गया। रेकी सीखने से कोर्ट कचहरी का खतरा टल गया, क्योंकि गुस्सा ही नहीं आएगा, मन शांत रहेगा, ईश्वर के प्रति, खुद के प्रति समझ आ जाएगी, जानकारियां मिलेगी, अवेयरनेस आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी। तो ये खतरा टल गया। एक्सीडेंट का खतरा टल गया, चिंता, परेशानी, इसका खतरा टल गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, खतरा टल गया। ये खतरे टल गए आपके, अगर आपने रेकी सीखी है। और अगर आप रेकी करते भी हो तो भी ये खतरों से आप दूर चले गए। रेकी उपचार का खतरा कैसे हो सकता है? ये प्रकृति का खतरा है। फिर तो आपको हवा से खतरा होना चाहिए, सूरज के धूप से खतरा होना चाहिए, जमीन पर चलने से खतरा होना चाहिए। इसके तो आपको खतरे होने चाहिए। आप पानी पी रहे हो, पानी से भी खतरा होना चाहिए आपको। प्रकृति में जो बन रहा है, फल फ्रूट है, इससे भी खतरा है आपको। प्रकृति ने किसी इंसान को कभी खतरा नहीं दिया। और रेकी प्राकृतिक उपचार प्रणाली है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है। रेकी के जैसी अनेकों ऊर्जा इस ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद है, लेकिन वो दिखती नहीं। और इंसान का काम क्या है? जो दिखता है उसको मानता है। किसी ने गेरुए कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, माला लगा दी, तिलक लगा दिया, धन्यवाद महाराज जी, हमारा कल्याण करो, हमें आशीर्वाद दे दो, ये हमारी मानसिकता है। तो क्या आप इस कपड़े में, सलवार सूट में, जींस पैंट में आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? और कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल, पर्वत, हिमालय में? नहीं दोस्तों, आदरणीय गुरु जी कहते हैं, इन्हीं कपड़ों में और इसी संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार में तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। 100% सच्चाई है, क्योंकि मेरे गुरु जी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु जी है। और मुझे गर्व है कि मैं उनका एक स्टूडेंट हूं, जिनसे मैंने इस विद्या को सीखा है। हम लोगों का रेकी का उपचार करते हैं दोस्तों, तो वो हमारी तरफ वापस कैसा आएगा? कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने किसी का रेकी का हीलिंग कर दी तो उसकी बीमारी मेरी तरफ आ गई, उसका उसका ओरा मेरे ओरा में आ गया, मैं बीमार हो जाऊंगा, उसके अंदर की आत्मा मेरे अंदर आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? रेकी एक प्राकृतिक उपचार प्रणाली है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है। जिस तरह से आपके घर के ऊपर पानी की टंकी है, उसको एक नल लगा हुआ है और नीचे बकेट रख दो, बस यही तो रेकी है। टंकी माने यूनिवर्स, नल माने आप, और जो बकेट है वो आपका पेशेंट हो, आपका क्लाइंट्स। तो भाई, टंकी से आ रहा है, नल से जा रहा है, बकेट में गिर रहा है, नहाने वाला नहा रहा है, नल का क्या जा रहा है? नल में कभी बकेट का पानी वापस आ सकता है? नहीं। उसी तरह अगर आप किसी का रेकी उपचार करते हो तो वो एनर्जी आपके तरफ रिटर्न नहीं होती, इसके उल्टा हो जाता है। अगर आपने 10 मिनट रेकी कर दी तो 1 घंटे की ऊर्जा आपके तरफ आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का क्या नियम है? जो देंगे वो करोड़ों गुना मिलेगा, वो वापस देता है। आपने किसी को रेकी कर दी, आपका रेकी का एनर्जी बढ़ गया, आपके चक्रों की एनर्जी बढ़ गई। तो दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखना, अगर आप किसी का रेकी कर रहे हो, चाहे वो पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, कम दे रहा है, चलेगा, लालची प्रवृत्ति निकल जाएगी आपकी। अपने हाथ रख दिए और वो ठीक हो गया, उसको एनर्जी मिल गई, तो आपका एनर्जी का लेवल बढ़ गया, मतलब आपके चक्र अच्छे हो गए। तो दोस्तों, अगर आपके चक्र अच्छे होते तो आपके ग्रह अच्छे होते हैं, आपके ग्रह अच्छे होते तो आपके नंबर अच्छे होते हैं। तो कहाँ नंबर को लटकते हो, कहाँ ग्रहों के पीछे भटकते हो? अपने चक्रों के ऊपर ही काम करो। लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए आपको इस विद्या को सीखना है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये ईश्वर का संदेश है हमारे लिए। अगर आपने रेकी सीखी है, सीखना चाहते हो,
या फिर आप लोगों की हीलिंग करते हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। रेकी करने से, रेकी सीखने से या रेकी सिखाने से कभी भी किसी का आज तक भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को परेशानी नहीं हुई। उसका उसका कल्याण हो गया, वो शांत हो गया, वो निश्चिंत हो गया, वो अमीर बन गया। मैं तो ये बोलूंगा वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, उसने भगवान को नजदीक से देखा। भगवान है कहाँ? बाहर है? नहीं दोस्तों, ये आपके अंदर है और एक ही सिखाती है। ये रेकी में सिखाया जाता है कि उस परमात्मा को मिलो जो तुम्हारे अंदर है। मैं कौन हूं की पहचान अगर कहीं होती है तो वो रेकी में होती है। हमारे अंदर की आसक्तियों को निकालने का तरीका अगर कहीं है तो वो रेकी में है। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की ऊर्जा से हमारे अंदर जो रावण हमने बनाया है उसको अगर अंत करना है, उसको दहन करना है दोस्तों, तो उसका सबसे आसान तरीका सिर्फ रेकी में है और कहीं नहीं है। रेकी को बारीकी से सीखो। रेकी को सीखने के बाद अपने अंदर उतारो। सर्टिफिकेट और बुक्स लेकर घर पे जाके अपने सामने 2-3 नाम लगाकर, अपना विशेषण लगाकर अपने चेहरे पे अलग मुखौटा मत पहनो। रेकी को जाओ, अंदर सीखो। रेकी के साथ में इतना डीपली जाओ कि आप रेकी के बारे में समझो रेकी क्या है दोस्तों। रेकी आपके अंदर की सारी चीजों को खत्म कर देती है, आपका ज्ञान बढ़ जाता है। आंखें बंद करके आपको शब्द है, वाक्य है, अफर्मेशन है, अपने आप यूनिवर्स से आने लगते हैं। जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो, अगर तुम्हें भौतिक चीजों का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, तो तुम रेकी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागृति नहीं हुई। तुम विशेषणों के पीछे भाग रहे हो। विशेषणों के पीछे नहीं भागना। विशेषण छूट जाएगा, इमेज गिर जाएगी, अहंकार कट जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, तो तुम क्या बनोगे? तुम एक शुद्ध पवित्र आत्मा बनोगे। और मैं यही तो बोलता हूं, आत्मज्ञान। रे का मतलब है किरण, किरण का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब है आत्मा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आत्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, एक को बोला हुआ है। तो आत्मा की चाबी, की माने चाबी, रे मतलब आत्मा और की मतलब चाबी, तो ये आत्मा की चाबी है, आत्मज्ञान की चाबी है। मैं तो बोलता ही हूं ना, आत्मज्ञान की चाबी है। आत्मचिंतन करो रेकी के ऊपर। रेकी सीखने के बाद में बहुत डीप चले जाओ, और अंदर जाने के बाद देखो तुम्हारी साइकिक पावर कितनी है। उस परमात्मा की शक्ति देखो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे सातों चक्रों पे 7 शक्तियां विराजमान है, और उन सातों शक्तियों से जानना, जागृत हो जाना, यही रेकी सीखना है। और जब ये शक्तियां जागृत हो जाती है, तो मैं तो कहता हूं ना, सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा, बुद्धिमान बनना तेरा, जन्म सिद्ध अधिकार है। मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। अरे देने वाला प्यारे छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? हर ताले को प्यारे, ताला मतलब आपके चक्रों पे बैठी हुई अनंत शक्तियां आपके अंदर लगे हुए हैं, ताले बंद है। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है, खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं मिलती, यहाँ हजार है। और इसलिए तो कहता हूं दोस्तों, रेकी सीखने का जीवन में मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ये तो वो बात होगी कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर की जो विद्या है वो किसान नहीं कर सकता। एक किसान का जो हल है वो इंजीनियर नहीं चला सकता। इंजीनियर का काम कोई लेबर नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो गई, जिन्होंने रेकी को अच्छी तरह समझा नहीं, जिन्होंने रेकी का किसी का उपचार किया नहीं, जिन्होंने रेकी को गहराई में जाकर देखा नहीं, और रेकी के बारे में अगर बात करें कि रेकी हीलिंग से खतरे हैं दोस्तों, तो ये गलत है। रेकी प्राकृतिक एनर्जी है, इससे किसी को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। एक पंछी है, वो गिर गया, किसी से झटका लग गया, गिर गया। अभी कुछ दिनों की बात है, ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। एक पंछी को नीचे गिर गया, वो तड़प रहा था, हमने उसके ऊपर हाथ रख दिए, 5 मिनट तक रेकी करी, पंछी खड़ा हो गया, उड़कर चला गया। इससे ज्यादा अच्छा काम और क्या हो सकता है?
कोई चल नहीं रहा, आप हाथ रख रहे हो, उसको पैर के अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, वो चलने लगता है, कोई बोलने लगता है, कोई अपने बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी को बीमारी से मुक्त करना, उसको परेशानी से दूर करना, उसके दर्द को खत्म करना, अगर ये गुनाह है ना, तो ये गुनाह डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा कर्मा तो डॉक्टर लोगों का बनना चाहिए, फिर सारे हॉस्पिटल बंद कर दो, क्योंकि वो कर्मा बनता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी का उपचार करने से किसी का कर्मा बनता है, तो इसका उल्लेख शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन एक उल्लेख है, अयम में हस्तो भगवान आयम भगवत्तराय, अयम में विष भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। और ऋग्वेद में बोला गया है, 137वां सूत्र है, आकर जाकर पढ़ लेना। तो दोस्तों, रेकी के बारे में खतरे ये शब्द सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है, उस दिव्य आत्मा का भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन दोस्तों, रेकी करने से, रेकी सीखने से, रेकी सिखाने से आपको कभी भी जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक ऊर्जा है। ये प्रकृति से आई और आपके हाथों से गई, आप तो माध्यम हो, आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। तो रेकी करने से पहले सोचने, रेकी सीखने के पहले कुछ भी मत सोचो, इसको सीख लो, आत्मसात कर लो और इसके मास्टर बनो। ना कि बाहर के दिखावे के मास्टर बनो, अंदर के मास्टर बनो। हाँ, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई विशेषण नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं, तुम्हारा कोई रंग नहीं, तुम निरंग हो, निराकार हो, उस परमात्मा के पुत्र हो। हम बोलते हैं ना, तेषा सतत युक्ता ना भजती प्रीति पूर्वक महाददामि बद्ध योगांतम ये नमामुपयांति ते। वासुदेव कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखने की कला सीख जाता है, अंत में उस व्यक्ति को मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं, वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, भगवत गीता में लिखा है, 10वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक है, आराम से पढ़ लेना। तो दोस्तों, रेकी सीखने के पहले कभी भी मत सोचना कि रेकी से कुछ मुझे खतरा होगा, या रेकी करने से खतरा है, ना सीखने से खतरा है, ना सिखाने से खतरा है। लेकिन आपको सिखाते आना चाहिए, और सिखाते आने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसकी गहराई नापनी पड़ेगी। इसकी गहराई आज तक किसी ने नहीं नापी। लेकिन कुछ ऐसे ऐसी शक्तियां होती है जो आप, जब आप इसको समझते हो, अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हो, तो फिर आप मानव के लिए, एक मानव कल्याण के लिए एक मिसाल बन जाते हो। और दोस्तों, आपको तो मिसाल बनना ही है, आगे बढ़ेंगे बहुत आप आपके जीवन में, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका मन दुखा है, आपको कुछ गलत लगा है, तो मैं उस सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य आत्माओं को माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।